ये जो गाड़ी है वो आपको 6.5 लाख रुपीस की मिल जाएगी। टाटा मोटर्स का ये भी कहना है इसकी सेफ्टी को और ज्यादा इनहेंस कर दिया गया है। टाटा मोटर्स का ये भी कहना है अगर आप 60 किलोवाट आवर के चार्जर से उसको चार्ज करोगे तो ये 20 to 80% मात्र 26 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो ग्राउंड क्लियरेंस है 195 का हो चुका है, जो कि और ज्यादा हो चुका है। अब इसको खराब रास्तों में, पहाड़ी रास्तों में भी बहुत आराम से ले जा सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ऑल न्यू टाटा पंच ईवी। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, उन सबके बारे में बात करेंगे। एक्सटर्नल तो आपको ज्यादा चेंजेस नहीं नजर आ रहे होंगे, लेकिन इंटरनल बहुत सारे चेंजेस हैं, उन सबके बारे में एक करके बात करेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं, जब कभी भी आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का प्लान करते हो तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहती है। एक तो उसकी बैटरी की वारंटी, कि भाई बैटरी खराब हो जाएगी या बैटरी वीक हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, वो टाटा मोटर्स ने सॉल्व कर दिया। दूसरी बात, गाड़ी की कॉस्ट। नॉर्मली आप आइस इंजन लेने जाओगे या फिर बैटरी वाला जो गाड़ी है वो लेने जाओगे तो प्राइसिंग ऑलमोस्ट डबल के हिसाब से रहती है, वो भी टाटा मोटर ने सॉल्व कर दी है। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। जितनी भी प्रॉब्लम्स या दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके, वो सारे टाटा मोटर्स ने खत्म कर चुके हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एक्सटर्नल की। आप देखेंगे कि टाटा पंच के अंदर जो है वो फेस में थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो पहले जो कनेक्टिंग डीआरएल्स आती थी उनको हटा के छोटी सी डीआरएल्स यहाँ पे लगा दी है और इसी में इंडिकेटर का काम करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो है वो पियानो फिनिश के अंदर आपको इसकी ग्रिल मिलने वाली है। बाकी बॉडी कलर ही सारा कुछ मिलने वाला है। जो हेडलैम्प्स है उनमें कोई चेंजेस नहीं है, हेडलैम्प्स वही वाले हैं जैसे पहले आते थे। जो टायर साइज की बात करें तो जो 15 और 16 इंचेस के आते थे वही सेम एग्जैक्ट टायर साइज आने वाला है। और साइड प्रोफाइल से अगर आप देखोगे तो कुछ खास चेंजेस नहीं है। मेजर जो चेंजेस है वो इंटरनल है गाड़ी के, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप डोर ओपन करोगे, आप देखोगे यहाँ पे जो इनका लॉक मैकेनिज्म है उसको चेंज कर दिया। पहले जो है वो यहीं पे डोर हैंडल में ही लॉक हो जाता था अंदर को दबा के, वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। काफी कंप्लेंट्स थी कि बच्चे स्पेशली उनके लिए बड़ा रिस्की रहता था। अब इन्होंने चेंज करके यहाँ पे इस तरीके का लॉक इन्होंने दे दिया है। वहीं अगर पावर विंडो के स्विचेस की बात करोगे तो यहाँ पे इनको चेंज कर दिया है, थोड़ा सा आप देखेंगे थोड़ा सा और स्टाइलिश कर दिया गया है। और इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो चेंज किया गया है। बाकी ऐसा कुछ मेजर चेंजेस नहीं दिखने वाला आपको इसके इंटीरियर में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सी टाइप चार्जर्स मिल जाएंगे दो, जिसमें से एक 60 वॉट किलोवाट आवर का। ये भी काफी अच्छी बात है क्योंकि फास्ट चार्जिंग हो जाती है गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे 12 वॉट का सॉकेट भी इसके अंदर मिलने वाला है। तो ये सब थे एक्सटीरियर के अंदर चेंजेस। अब बात कर लेते हैं जो इसके इंटीरियर, इसके मैकेनिज्म के अंदर चेंजेस है। तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेंगे। ये जो गाड़ी है वो आपको 6.5 लाख रुपीस की मिल जाएगी। जी हाँ, आपको आइस इंजन मतलब जो उसका पेट्रोल वाला वेरिएंट आता है, बेस वेरिएंट, उसी से आप उसी प्राइस रेंज में आपको ये मिल जाएगी। और इसकी जो बैटरी है वो आप 2.6 रुपीस पर किलोमीटर के हिसाब से पे कर सकते हो। कहने का मतलब ये, इसमें भी बैटरी एज सर्विस आप ले सकते हो, आपको बैटरी खरीदने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ आपको व्हीकल के प्राइसेस देने हैं और बैटरी एज ए सर्विस आप ले सकते हो, जिसमें 2.6 रुपीस आपको पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना है। दूसरी बात, जो इसकी बैटरी है उसकी अब लाइफ टाइम वारंटी आ गई है। और इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जो गाड़ी होती है उसकी 15 ईयर्स तक की वैलिडिटी होती है। तो पूरे 15 ईयर्स या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर्स, तो लाइफ टाइम की इसकी वारंटी आ चुकी है। तो आपको ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इस गाड़ी की अगर बैटरी खराब होगी तो कॉस्ट कितनी आएगी इसको चेंज कराने के लिए, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो टाटा मोटर्स खुद आपको करके देगा अगर बैटरी में कोई भी इश्यू आता है तो। अब बात कर लेते हैं बैटरी की कैपेसिटी की। पहले इसके अंदर मिड रेंज और लॉन्ग रेंज आता था, जो कि 25 किलोवाट और 35 किलोवाट की आती थी बैटरी। अब जो है वो 30 और 40 किलोवाट की आ रही है। और सबसे अच्छी बात, जो इसके 40 किलोवाट की बैटरी है ना, वो आपको बेस वेरिएंट से ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको सेकंड या थर्ड वाला टॉप वेरिएंट लेना है, आपको बेस वेरिएंट से इसके 40 किलोवाट की बैटरी मिलने वाली है। इसका मतलब यह है कि अब आपको इस गाड़ी से मोर रेंज मिलने वाली है। जो क्लेम्ड रेंज है टाटा बोलता है वो 400 प्लस की रेंज देता है, बट लेकिन जब टेस्ट होगा तब पता लगेगा कि एक्चुअल रेंज क्या है। लेकिन अगर इस गाड़ी ने 300 350 किलोमीटर भी रेंज, मतलब 350 किलोमीटर भी अगर एक्चुअल रेंज इसकी निकल गई तो ये गाड़ी इस प्राइस रेंज में बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। तो टॉप एंड वेरिएंट भी अगर आप लेने वाले हो तो 10-11 लाख रुपए या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 लाख रुपए के आसपास ये पड़ने वाला है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव रखी हुई है। टाटा मोटर्स का ये भी कहना है इसकी सेफ्टी को और ज्यादा इनहेंस कर दिया गया है। सबसे पहले तो इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें और एल्यूमिनियम का यूज किया गया है ताकि इसकी जो सेफ्टी है उसको और इनहेंस किया जाए। प्लस जो इसकी बैटरी है, जो इसकी बैटरी का शील्ड है जिसके अंदर बैटरी फिक्स होती है, उसमें भी और उसको मजबूती देने के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल और एल्यूमिनियम का यूज किया गया है, जिससे
इन केस ऑफ क्रैश बैटरी को और ज्यादा सेफ्टी मिलने वाली है। तो ये टाटा मोटर्स ने इसकी सेफ्टी को भी और एनहांस कर दिया है। इतना ही नहीं, टाटा मोटर्स ये भी कहता है कि इन केस ऑफ फायर और इन केस ऑफ वाटर, उसके लिए भी इसकी बैटरी और इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो हाई वोल्टेज कंपोनेंट्स हैं, उनको मोर सेफ्टी इन्होंने प्रोवाइड करी है। सबसे मोटर्स का कहना है कि 45 डिग्री तक भी अगर आपकी गाड़ी चल रही है, 45 डिग्री टेम्परेचर में भी अगर आप गाड़ी का यूज कर रहे हो, तो भी जो इसके हाई वोल्टेज कंपोनेंट्स है उसको अच्छे तरह से सील्ड कर दिया गया है, ताकि उनमें आग लगने का किसी भी तरीके का खतरा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि टाटा मोटर्स कहता है कि इस गाड़ी के अंदर आग नहीं लगेगी। पहले ये काफी ज्यादा सेफ थी, क्योंकि आपने टाटा मोटर्स की किसी भी गाड़ी में कोई आग लगने का कोई भी ऐसा केस नहीं आया है। दूसरा, वो कहते हैं कि इसके अंदर जो अच्छे से सील किया है जो कंपोनेंट्स है, उसकी वजह से पानी के अंदर जाने पर भी गाड़ी के कंपोनेंट्स या गाड़ी की बैटरी को कोई भी डैमेज नहीं होगा। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी टाटा मोटर्स ने टेस्ट भी किया है। वैसे तो टाटा मोटर कहता है 450 mm की वाटर बिडिंग कैपेसिटी के साथ ये गाड़ी आती है, लेकिन अभी आपने देखा होगा टाटा मोटर्स ने इसको 900 mm तक ले जाकर, वाटर के अंदर ले जाकर इसकी वाटर बिडिंग कैपेसिटी को चेक किया है, और गाड़ी बहुत अच्छे से निकल के आ गई है। वो इसी वजह से हो पाया है क्योंकि इसकी बैटरी और उसके जो कंपोनेंट्स है उनको अच्छे से सील टाटा मोटर्स ने कर दिया है। टाटा मोटर्स का ये भी कहना है अगर आप 60 किलोवाट आवर के चार्जर से उसको चार्ज करोगे तो ये 20 to 80% मात्र 26 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपने कहीं भी अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो कहीं पे भी आपको एक्स्ट्रा स्टॉपेज लेने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल चाय पानी नाश्ता या खाने के लिए अगर आप रुकोगे, उतनी ही देर में ये गाड़ी पूरी की पूरी वापस 20 से 80% तक चार्ज हो जाएगी। मतलब दोबारा से आपको एटलीस्ट 150 से 200 किलोमीटर की रेंज दोबारा से गाड़ी दे देगी। टाटा मोटर्स का कहना है इस बैटरी के साथ ये आपको 6% की एक्स्ट्रा एफिशिएंसी देगी, मतलब ज्यादा रेंज निकाल के देगी। वहीं इसके अंदर पावर में भी चेंज आया है, ये आपको 0 to 100 मात्र 9 सेकंड में पार कर लेगी, ऐसा टाटा मोटर्स का कहना है। बात करें अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसके जो ग्राउंड क्लियरेंस है 195 mm का हो चुका है, जो कि और ज्यादा हो चुका है। अब इसको खराब रास्तों में, पहाड़ी रास्तों में भी बहुत आराम से ले जा सकते हो। दूसरी बात यह है कि एक चीज और अच्छी बात हुई है, इसके बैटरी पैक तो बड़ा है, लेकिन इसकी जो बैटरी का साइज है वो नहीं बढ़ा। मतलब उसकी वजह से जो है फ्लोर ऊपर नहीं आया। जनरली क्या होता है कि जब बैटरी पैक बढ़ता है किसी गाड़ी में तो बैटरी के साइज बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो फ्लोर है वो ऊपर हो जाता है। ना इसका फ्लोर ऊपर हुआ है, ना ही इसका नीचे हुआ। वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखोगे कि 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, नीचे भी ना ही आपको बैटरी एक्स्ट्रा मिल रही होगी, एक्स्ट्रा देखने को मिल रही होगी नीचे, और ना ही ये जो है फ्लोर ऊपर हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि उतनी ही कंफर्टेबल है जितनी ये पहले थी। इसी लगी टाटा पंच ईवी आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा इसकी प्राइसिंग के बारे में स्पेशली, और इसकी जो रेंज है और जो बैटरी कैपेसिटी है उसके बारे में भी। बाकी मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।